कहते हैं लोग स्टॉक मार्केट्स में वही गलती बार बार दोहराते हैं। मैंने अपनी दोस्त की केस स्टडी की वीडियो बनाई थी और उसको आपने इतना प्यार दिया, यू हैव कमेंटेड ऑल ओवर दैट यू वांट अनदर केस स्टडी वीडियो। तो लेडीज जेंटलमैन, आज मैं आपको एक और केस स्टडी दूंगा ऑफ इन्वेस्टर ट्रेडर। वेट किस चीज की कर रहे हो? हेडफोन्स ढूंढो, जल्दी लगाओ, आराम से बैठो और अभी के अभी शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor stock market. So अब without any further ado दोस्त कहानी शुरू करते हैं। How did I know this person? मैं कहानी से कैसे रिलेटेड हूँ? How do I know this real life incident? From 2010 to 2012, अब 2010 में मेरा स्कूल फिनिश, तो मैं कॉलेज से गया नहीं था, तो I directly jumped to stock market. So इन 3 साल में बहुत स्टॉक ब्रोकर्स ऑफिस में जाता था। मतलब I think 2010 तो I think I went to the broker office, मतलब majority of the year। तो एक स्टॉक ब्रोकर ऑफिस क्या होता था? सामने सब डीलर्स बैठे हुए कंप्यूटर में, उनको बोलो, वो कॉल कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि सर खरीदो बेचो, डीलर्स बैठे हुए और पीछे पूरी 15-20 की सीटिंग है या 50-60 की सीटिंग है। वहाँ पे देयर टीवीज, देयर टी एंड कॉफी बीइंग सर्व्ड ऑल द टाइम। सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हिच इन्वेस्टमेंट इज गुड। कुछ लोग वो बात कर रहे हैं। इट यूज्ड टू बी, मतलब इतना ब्यूटीफुल होता था, मैं आपको क्या बताऊँ। आई जस्ट विश आप वो एक्सपीरियंस कर पाते, बिकॉज अब तो देखो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। हाँ, चीज़ें बड़ी एफिशिएंट हो गई हैं, बट वो जो ह्यूमन टच था ना, आपके डीलर, आपके स्टॉक ब्रोकर, आपके बीच में जो ह्यूमन टच इन स्टॉक मार्केट था, वो खत्म हो गया। अब वहाँ पे मैं जाता था, 18 साल का था, मैं तो सबसे यंगेस्ट था, तो मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड बन गए थे, उनका नाम था विवेक सर। आई यूज्ड टू कॉल हिम सर, क्यों? क्योंकि वो 40 साल के थे, तो मैं उनको विवेक सर बुलाता था। बट इस कहानी में मैं उनको विवेक करके बुलाऊंगा, विवेक कह के बुलाऊंगा, सो दैट कहानी थोड़ी मैं जल्दी एफिशिएंटली बता पाऊँ। अब उन्होंने मुझे बोला था कि एक स्टोरी बताई, और ये स्टोरी हुई थी 2008 में, जो रियल लाइफ इंसिडेंट था, और उस स्टोरी के मेन लीड हैं अनिल। इनका नाम है अनिल सर। अगेन आई कॉल हिम अनिल सर, बट मैं इनको अनिल बुला रहा हूँ, ठीक है। विवेक कौन थे? मेरे फ्रेंड। और अनिल कौन थे? जिनके साथ 2008 में ये हुआ था। एंड विवेक एंड अनिल बोथ वर टुगेदर। और विवेक सर मुझे नरेट करते पूरी स्टोरी, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टेल यू द स्टोरी विद दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड एक्साइटमेंट ऑल्सो। सबसे पहले अब मैं देखूंगा 2008 में मार्केट क्या था, हमें सेंटिमेंट समझने की जरूरत है। इसके लिए एक काम करो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। अब स्क्रीन में ये आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा निफ्टी का ग्राफ है। अब मैं 2008 के टाइम जाऊंगा, ये रहा 2008, आपको दिख रहा है 2008। अब आप देखोगे दिस वाज द 2008 पीक। ये पीक हमारी थी, आई रिमेंबर 21,200। सेंसेक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं निफ्टी खुल रखा है, बट सेंसेक्स वाज अराउंड 21,200। अब यहां से आप देखोगे सिंस 2003 टू 2008 ये मार्केट्स सीधा ऊपर ही गए थे। आप देख रहे हो कितना मैसिव बुल रन था। इस समय कॉन्सेप्ट क्या था भाई? जो है खरीदो। और इस समय वो टाइम था जब सब ट्रेडर्स बन गए थे। आई रिमेंबर मेरे एक दो चाचा थे, वो ट्रेडर बन गए थे। आई रिमेंबर मेरे कजन भैया थे, वो भी ट्रेडर बन गए थे। और अभी आप देखो, इधर आओ, अभी भी सब ट्रेडर बन गए हैं। क्यों? जब भी मार्केट बुल रन में होता है, एवरीवन बिकम्स ट्रेडर्स। और ये आर्टिकल्स बड़े फेमस जाते हैं दैट वॉरेन बफेट हैज गॉन डम, ट्रेडिंग में ही असली पैसा है। और ये अभी भी हो रहा है। क्यों? सेम चीज दोस्त दोबारा हिस्ट्री में रिपीट करती है, एंड ये है स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, दोस्त वेट क्या कर रहे हो? नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ, वहां पे लिंक है ऑफ माई मास्टर क्लास, माई 4 आवर लाइव ट्रेनिंग, उसके लिए रजिस्टर कर लेना। अब आते हैं अनिल सर पे। तो अनिल वॉज अ बिग मैन, लाइक ही इज स्टिल अ वेरी वेरी रिच गाइड। अनिल जी के एरो शर्ट्स के 4 बड़े शोरूम्स हैं दिल्ली एनसीआर, तो ही वॉज अ बिग मैन। और उसी जिस मार्केट एरिया में था, उसी मार्केट एरिया में स्टॉक ब्रोकर ऑफिस था जहां मैं भी जाता था, राइट। तो हफ्ते में एक बार वहां आते थे, लाइक आई टोल्ड यू, बिजनेसमैन वहां आते थे, बैठते थे टू डिस्कस अबाउट थिंग्स। अब सेंटिमेंट ये था कि मार्केट चढ़ेगा, मार्केट नीचे नहीं गिर रहा। उनकी नजर पड़ी ऑन पुंज लॉयड का शेयर उस समय पीपल्स फेवरेट स्टॉक था। एंड अगेन, पीपल्स फेवरेट स्टॉक में कभी किसी का प्रॉफिट नहीं होता। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि वाई पीपल्स फेवरेट स्टॉक ऑलवेज फेल, और उस पर पूरा एक्सप्लेनेशन है। इस वीडियो को जरूर मार्क कर लेना, इस वीडियो के बाद वो वीडियो पक्का से देखना। दिस इज द ग्राफ ऑफ पुंज लॉयड। अब पुंज लॉयड पे पीक आई थी 9 जैन को, लो एकदम सेम बैठ गए। 9 जैन को 656 रुपए की पीक आ गई थी। लोग क्या बोले? अरे भाई पुंज लॉयड नेक्स्ट लेवल। अगेन जैसी पीक हिट किया तो न्यूज में बहुत, उस समय इट वाज वन ऑफ द पीपल्स फेवरेट स्टॉक। अब ये शेयर नीचे आया, और जैसी शेयर नीचे आया, फिर ये शेयर दोबारा ऊपर उठा और फिर नीचे आया। अनिल जी को लगा देखो यार, ये तो पक्का ऊपर शेयर जाएगा ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 17 जनवरी को उनकी बाइंग प्राइस थी 516 पे खरीदा था,
और 524 में बंद हो गया, अराउंड 520-524 पे। उन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपए डाले और ब्रोकर से लिया मार्जिन। उनकी पूरी पोर्टफोलियो कितना था, 1,15,00,000। और 1,15,00,000 दोस्त बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, जब 1 करोड़ में बहुत चीज आ सकती थी जो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन्होंने 17 जनवरी 2008 को 516 रुपए पुंजलैंड की फ्यूचर्स खरीद लिए और वो क्लोज हो गया 524। ये था 17 जनवरी। 18 जनवरी को मार्केट खुला 514 पे और मार्केट मतलब पुंजलैंड का स्टॉक, और 497 में 500 में बंद हो गया। और 2 दिन में मार्केट्स बाइंग थी 516, 2 दिन बाद 537 हो गया। इसके बाद उनके लिए ज़्यादा वीकेंड था, ठीक है, वीकेंड था, दिस वाज अ फ्राइडे। मार्केट कब खुलेगा, मंडे को। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कब खुला, 18-21, ये नेक्स्ट कैंडल 21 के मंडे को। यहाँ पे दोस्त मार्केट्स खुला एट 496, फिर से गैप डाउन खुला था, 496 में मार्केट्स खुला। इट वेंट डाउन टू 405 और मार्केट्स फिर ऊपर बंद हो गया 450। उस समय मतलब अब विवेक जी डरते कि हम तो पूरा स्टॉक ब्रोकर ऑफिस ना बैठ के बस वो कंप्यूटर देख रहा था, पुंजलैंड की स्क्रीन क्या हुआ, क्या नाखून चबा रहे सब, सबकी हालत टाइट थी कि बहुत बड़ा स्टेक है यार ये। 450 में मार्केट बंद हो गया। ये थी कि दोस्त अगले दिन उम्मीद है। जो बाइंग प्राइस 516 पे थी और 450 का शेयर हो गया, तो आया आज की यार विवेक जी इस सिचुएशन में तो ब्रोकर खड़ा हो जाएगा ना। इस सिचुएशन में ब्रोकर बोलेगा कि सर मेरा मार्जिन पैसा वापस करो या कुछ और पैसे डालो क्योंकि मेरा पैसा रिस्क में आ रहा है। बताओ विवेक जी ने हंस के क्या बोला, अरे बेटा हर्ष उस समय जमाने अलग थे। लाइक आई टोल्ड, ह्यूमन करेक्शन मैटर्ड। उस समय ना अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर मार्जिन मांग लेना किसी आदमी से, वो क्लाइंट बुरा मान जाता था। मुझसे मार्जिन मांग लिया, इतना बिजनेस देता हूँ, कोई इज्जत नहीं है हमारे जो मैंने एक बार बोल दिया, कुछ भरोसा नहीं हम पे, कुछ ट्रस्ट नहीं है, लोग बुरा मान जाते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यू माइट बी फाइंडिंग इट वेरी फनी बट एक्चुअली फैक्ट है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स से स्टॉक ब्रोकर्स मांगने में डरते थे कि सर मार्जिन और बढ़ा दो। दिस वाज एक्चुअली अ फैक्ट। अब आते हैं स्क्रीन जो बात शेयर कर रहा हूँ 22 जनवरी जब सब चेंज हो गया। ये देखो, ये है 22 जनवरी। 22 जनवरी मार्केट खुला गैप डाउन 425 में, मार्केट क्लोज हुआ था 450 में, 425 के गैप में मार्केट खुला एंड इट वेंट डाउन टिल हाउ मच, 310 तक नीचे गया। ब्रोकर की हालत खराब थी। और बताओ यहाँ हुआ क्या, 330 रुपए में हेड ऑफिस का, हर ब्रोकर का हेड ऑफिस में रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, बिकॉज बहुत कम और था, उन्होंने सारे स्टॉक बेच दिए, अनिल जी के सारे स्टॉक क्लियर कर दिया। 50 लाख में he had a loss of 41 lakhs. In 4 trading days, that gentleman lost 41 lakhs. ये दुख की बात नहीं, दुख की बात ये है 15 मिनट बाद मार्केट बंद हो गया किस प्राइस पे, 419 पे। 15 मिनट बाद बेचते ना, तो 15 मिनट वेट कर लेते, उनका नुकसान होता सिर्फ 21 लाख। 330 पे बेचने का नुकसान कितना हुआ, 41 lakhs। वो मार्केट क्लोज होने पे 15 मिनट बाद बेचते एट प्राइस ऑफ 419, उनका नुकसान होता 21 lakhs, 20 लाख रुपए बच जाते। अनिल जी और विवेक जी साहब बैठे थे। अनिल जी ने विवेक जी बोला कि विवेक साहब आज आप मेरे साथ ही रहना, आज आप मेरे साथ ही रहना, मैं कुछ करवट ना लूँ अपने आप को, आज आप मेरे साथ ही रहना। दोनों घर गए, अनिल जी के घर गए। विवेक जी ने वहाँ पे भाभी जी मतलब जो अनिल जी की वाइफ थी उनको बोला, भाभी जी इनका स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया है, आप डांटना बाद में डांट लेना, बट अभी बस कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दो, बहुत स्ट्रेस में। अनिल जी तभी रेस्टलेस हो ही जाने, ऑफकोर्स आप समझ सकते हो यार, क्योंकि उनका 41 lakhs। उन्होंने बोला कि विवेक जी चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, उसी मार्केट में कॉफ़ी पीने चलते हैं। कॉफ़ी पीने गए, आपको पता है हुआ क्या, कॉफ़ी पीते पीते कॉफ़ी का ग्लास उसने स्टॉक्स बेच कैसे दिए। विवेक जी ने मुझे बताया कि हर्ष आप मानोगे नहीं किस लेवल पे वो चिल्लाए, स्टॉक्स बेच कैसे दिए ब्रोकर ने, नुकसान तो उसका हुआ नहीं था ना, अभी मार्जिन था, मुझसे बिना पूछे कैसे बेच दिए उसने स्टॉक। अब विवेक जी आप चलो मेरे साथ अभी के अभी स्टॉक ब्रोकर ऑफिस चलो। ऑफिस के नीचे खड़े होकर चिल्लाया, नीचे उतरो। मैनेजर कांपते कांपते नीचे आया था, स्टॉक कैसे बेचे। तो मैनेजर ने बोला सर अरे सर मैं तो हेड ऑफिस में भेजिए सर, मैं क्या करता हूँ, स्टॉक कैसे बेचे। वो पास आता कहते और एक पहला धक्का दिया। और विवेक मुझे याद है विवेक जी ने बताया कि हर्ष अब मैंने वहाँ पे बीच में खड़ा हो गया, मैंने बोला कि अब ये गलत जा रहा है, बात करेंगे, हाथ पे नहीं उठाना है। और आप मानोगे नहीं, ऐसे बहुत अब कहानियाँ मिलेंगी जहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स पे हाथ उठाया गया है। फिर विवेक जी उनको कॉफ़ी पिलाने ले गए, फिर से वहीं पे बैठे। अगेन अनिल जी लॉस्ट हिज कंट्रोल, दोबारा स्टॉक ब्रोकर ऑफिस गए, और जब तक वो दोबारा गए ना पूरा स्टॉक ब्रोकर ऑफिस खाली था, जो भी मैनेजर डीलर लेवल पे सबके सब घर भाग गए थे। उस समय जो 9 लाख बचे थे उनके 50 लाख में से, उस समय चेक का कौन सा था, चेक देते थे, हर चीज़ का चेक होता था, वहाँ पे चेक ही चलता था। इतनी शर्म आई थी स्टॉक ब्रोकर्स को चेक देने में, इतना डर लग रहा था, उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया 9 लाख। मार्केट्स में यार एक दिन में आदमी अमीर नहीं हो सकता, और आपको लग रहा है कि एक दिन में अमीर है तो उसको छोड़ दो। स्टॉक मार्केट्स आपका बिजनेस है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग।